नमस्कार, हिंदू टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं क्रांति। पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य और खास समाचारों पर। अयोध्या राम मंदिर विवाद के बाद काशी मथुरा, जर्नलिस्ट एसोसिएशन की राज्य सरकार से मांग। ग्रेटर हैदराबाद में मेयर उनके परिवार को नेगेटिव। एपी सरकार श्रद्धालुओं से अवैध रूप से पैसे वसूल। आसाम गुवाहाटी में दिन दहाड़े हत्या। पतंजलि पूरे देश के लिए राहत की खबर। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या राम मंदिर के विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट में काशी और मथुरा विवाद पर याचिकाकर्ताओं का क्या मांग है, आइए देखते हैं। अयोध्या राम मंदिर विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट में काशी और मथुरा के विवाद पर एक याचिका दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पुजारियों के संगठन विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने याचिका दाखिल करके पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम यानी प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 चुनौती दिया है। याचिका में काशी मथुरा विवाद को लेकर कानूनी कार्रवाई फिर से शुरू करने की मांग किया है। तेलंगाना जर्नलिस्ट मनोज कुमार मौत के बाद तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन HUJ, TUWJ और IJU ने आज बशीरबाग के प्रेस क्लब में उपवास दीक्षा रखा है। तेलंगाना जर्नलिस्ट मनोज कुमार मौत के बाद तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशंस ने HUJ, TUWJ, IJU यूनियन के सभी जर्नलिस्टों ने उपवास दीक्षा रखा है और राज्य सरकार से मांग किया है कि मनोज एक्ट यानी जर्नलिस्ट मनोज एक्ट कानून को लाने की मांग किया है और कहा है कि मनोज कुमार के परिवार वालों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की गई। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से एक सरकारी नौकरी दिलाने की भी मांग की गई। इस दौरान मल्काजगिरी के कांग्रेस के MP रेवंत रेड्डी ने भी इस दीक्षा में भाग लिया है। ఇలాంటి వాళ్ళకు కనిపింపు కలిగే విధంగా మనందరం కూడా అన్నిటిని పక్కన పెట్టి ఎజెండాలను పక్కన పెట్టి కరోనా సందర్భంలో వచ్చిన కష్టాలు మనం అందరం కలిసికట్టుగా పోరాడాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది। మా వైపు నుంచి మీరు ఎలాంటి కార్యాచరణ ఇచ్చినా కూడా సంపూర్ణంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు సహకరిస్తుంది। ఈ అంశాలను వివిధ సందర్భాలలో ప్రస్తావిస్తా నా వరకు ఒకవేళ పార్లమెంట్ ఏదైనా సందర్భం వచ్చి చర్చ వచ్చినా కూడా ఇవాళ జర్నలిస్ట్ కష్టాల గురించి భవిష్యత్తులో ఎన్నటి పార్లమెంట్ వచ్చినా కూడా ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకునే విధంగా ఆ కుటుంబాన్ని ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించే విధంగా ఖచ్చితంగా కార్యాచరణ ఉండే విధంగా నా ప్రయత్నం ఉంటుందని తెలియజేస్తూ మరొకసారి ఈ ఉపవాస దీక్ష కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున సంఘీభావం తెలుపుతూ మీరందరూ ధైర్యంగా ఉండండి। ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తాం। ప్రభుత్వం ఒత్తిడి చేస్తే తప్ప పనులు జరిగే పరిస్థితుల్లో ఇంతమంది మీరందరూ సీనియర్ జర్నలిస్టులు వచ్చి ఒక వేదిక మీద కూర్చున్నారంటేనే ప్రభుత్వానికి ఇది ఒక హెచ్చరిక। ఈ హెచ్చరిక ద్వారా ప్రభుత్వంలో కదలిక వస్తుందని ఆశిద్దామని చెప్పి మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నా। అదేవిధంగా మనోజ్ కుటుంబానికి మరొకసారి प्रगाढ़మైన సానుభూతిని తెలియజేస్తూ సెలవు। ग्रेटर हैदराबाद के म्युनिसिपल मेयर बोंतु रामोहन के साथ उनके परिवार को कोविड टेस्ट में नेगेटिव पाया गया। ग्रेटर हैदराबाद के म्युनिसिपल मेयर बोंतु रामोहन के साथ उनके परिवार को कोविड टेस्ट में नेगेटिव पाया गया। इस बात की समाचार डॉक्टरों ने दी है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत लौटेंगे और समाचार बाकी है। देखते रहेगा हिंदू टुडे। एपी सरकार कोविड के समय में श्रद्धालुओं से अवैध रूप से पैसे वसूला जा रहा है।
श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी प्राचीन मंदिर अहोबिलम में। एपी सरकार कोविड के समय में श्रद्धालुओं से अवैध रूप से पैसे वसूला जा रहा है। श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के प्राचीन मंदिर अहोबिलम में भक्तों को मुफ्त दर्शन देने के लिए अहोबिलम जीयर स्वामी की दिशा का उल्लंघन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह काउंटर पर भक्तों को दर्शन के लिए टिकट दिया जा रहा है, यानी टिकटों को बेचा जा रहा है। आसाम में फिर एक मासूम की दिन दहाड़े मौत। कल शुक्रवार को गुवाहाटी में ऋतुपर्णा पेगु नाम के एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आसाम में फिर एक मासूम की दिन दहाड़े हत्या। ऋतुपर्णा पेगु नाम के एक शख्स को हसन अली, अरमान अली के दो बदमाशों ने दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दिया गया। ऋतुपर्णा एक अलमीरा दुकान में काम करते हैं। उस दुकान में से बाहर निकालकर धारदार हथियारों से हत्या कर दिया गया। इस दर्दनाक घटना के संबंधित तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। नन्हे से मासूम को गोद में लेकर रो रही ऋतुपर्णा पेगु की पत्नी। इस दृश्य को देखकर सभी के दिल पिघल गए। पतंजलि संस्था का एक और नई कामयाबी भारत देश ही नहीं पूरे दुनिया को राहत देने वाली है। आप ही देखिए आखिर वो है क्या। पतंजलि संस्था का एक और नई कामयाबी भारत देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर है। जब पता चला कि कोरोना वायरस के विषय में और कोरोना जब फैलना शुरू हुआ दुनिया में, उसी टाइम पर हमने अपनी पूरी साइंटिस्टों की टीम को इस कार्य के लिए नियुक्त कर दिया था। दिन रात वो लोग काम कर रहे थे और हमने सिमुलेशन किया पहले, फिर हम लोगों ने इन विट्रो ट्रायल किए, सेल लाइन वगैरह करे, अलग अलग कंपाउंड्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। उन जड़ी बूटियों को, जो जड़ी बूटियों के अंदर कोरोना से लड़ने में या कोरोना को फैलने से शरीर में रोकने में सक्षम थे, फिर हमने उन औषधियों को विविध तरह के जो स्थिति के रोगी थे, यानी हमने पहले प्रिवेंशन के रूप में भी उन औषधियों का प्रयोग किया। तो प्रिवेंशन के रूप में लेने वाले लोगों की तो संख्या लाखों की संख्या है। फिर बाद में क्लिनिकल केस स्टडी हमने करते हुए जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स थे, सैकड़ों ऐसे रोगियों को हमने औषधि दिया और वो 100% परिणाम रहा है। हमने प्रतिदिन के हिसाब से उनकी मैपिंग करी। 70-80% तो लोग 5-6 दिन में ठीक हो रहे थे। पूरी तरह से ठीक होने में किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, अधिक से अधिक लगभग 14 दिन से पहले जितने भी पेशेंट्स को दिया गया वो 100% नेगेटिव हुए हैं। और उनमें जो क्रिटिकल कंडीशन के भी पेशेंट थे, जिनको फीवर था, जिनको कफ था, जिनको वायरल अटैक हो चुका था, इस तरह के स्टेजेस के भी पॉजिटिव पेशेंट थे। तो क्लिनिकल केस स्टडी के सैकड़ों केस स्टडी के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोरोना का समाधान, कोरोना की चिकित्सा आयुर्वेद से संभव है, वो भी 100% संभव है। तो इसमें बात आएगी कि जब 100% संभव है तो एविडेंस की, तो मैं इसके लिए पहले बता देना चाहता हूं, हम लोग क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी कर रहे हैं और उनके एविडेंसेस भी आने वाले 4-5 दिन के अंदर उनका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरी डेटा के साथ में, पूरी प्रामाणिकता के साथ में, फिर हम दुनिया को बताने वाले हैं। अभी मैं ये कह सकता हूं कि जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का भी जो अभी तक का जो रेस्पॉन्स और रिजल्ट है बहुत ही सकारात्मक है, बहुत ही उत्साहवर्धक है। इसके आधार पर ही हम कह सकते हैं कि क्लिनिकल केस स्टडी के रिपोर्ट्स आ चुके हैं, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल चल रहा है, वो भी 100% पॉजिटिव है। इस आधार पर आप निश्चिंत रहें कि कोरोना का इलाज वो भी आयुर्वेद से पूरी तरह से संभव। ये थे आज के मुख्य और खास समाचार। फिर कल कुछ खास और मुख्य समाचारों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदू टुडे। नमस्कार, धन्यवाद।